नमस्कार, मैं इरफान आलम। आप देख रहे हैं गिरिडीह न्यूज। पंचायत चुनाव की आधिकारिक सूचना मिलते ही सभी प्रतिनिधि, मुखिया प्रतिनिधि, पंचायत समिति, सभी जितने भी हैं, सभी की सरगर्मी बढ़ गई है। आइए मैं जमुआ प्रखंड के सभी ग्रामीणों के पास आपको लेकर चलता हूं। जी नमस्कार, मैं तारा पंचायत के अंतर्गत जमुआ प्रखंड के अंतर्गत में इस क्षेत्र में आया हूं और यहाँ पे ग्रामीणों लोग का काफ़ी उत्साहित होकर अपने पंचायत में मुखिया की चुनाव के दौरान काफ़ी सब अपने अपने विचार को रखेंगे। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये जो क्षेत्र है काफ़ी जमुआ प्रखंड के किनारी क्षेत्र पड़ती है और यहाँ के लोगों का एक थोड़ा परेशानियाँ भी आती हैं बहुत सारे के कि आना और रास्ते भी नहीं, थोड़ा सा परेशानी, रास्ता भी हम लोग आए भी रास्ते काफ़ी ख़राब है। इस सब चीज़ को देखते हुए ग्रामीणों से बात करेंगे और इस ग्रामीण ने आपके बात को रखें। कुमार साहब है, ठीक है। यहाँ पहले जो मुखिया था टिकैत राय, तो हम लोग मुखिया उसको बनाए बहुत अच्छी तरह से। 5 साल में सोचे कि विकास करेगा गांव का, यानी गांव का विकास नहीं किया, गांव को बेच रहा है, ठीक है, विकास नहीं कर रहा है। हाँ, वो बेच रहा है गांव का। हम लोग देखे योजना में बहुत तरह से योजना आया, जिस योजना के इसने मान लो 1 लाख कहीं का लागत है, वहाँ 25,000 में काम कर रहे हैं, 75,000 अपने रख रहे हैं। जो भी एजेंट है चाहे किसी द्वारा से करवा रहे हैं। मान लो हमारे यहाँ बहुत चीज़ का निर्माण हुआ, कोई तालाब में हुआ, कोई नदी में हुआ, कोई कुआं में हुआ, चाहे कहीं से हुआ, उसमें मान लो लागत है 20,000 का, तो दिखा रहा है 70,000। अब चापाकल हमारे पास आया था, 100 चापाकल आया था, गाँव में 20 चापाकल 20 शुद्ध से नहीं मारा होगा कहीं। तो इसीलिए हम लोग जब मुखिया वो सही रहता तो हम दूसरा नया मुखिया किस लिए चुनते हम लोग। बिल्कुल ऐसा प्रत्याशी चुनने के जो है आप लोग के अपने आप में जो है चुनिए जो इसका गांव का विकास हो। हाँ, हम लोग विकास चुने, गणेश महतो को चुने हैं कि हमारे लोग को ये भ्रष्टाचार मिटा दे आगे चल के, जो नौजुओं को कोई दिक्कत ना हो। वो अभी जो प्रत्याशी वो आप लोग के बीच आते हैं, आता क्या है 24 आवर्स, ठीक। यहाँ से बोलते हैं, कोई भी आदमी जाता है, गरीब आदमी भी है कि सर हमको ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, हमको दीजिए आप। तो बोलता है कि मेरा पॉकेट में रखा हुआ है क्या। ये किनका नाम बताएंगे मुखिया जी थे आपके? टिकैत राय जी। दूसरी बात, कोई भी आदमी वहाँ जाते थे, जब भी मान लिया कोई फंड आया, उनका पहले प्रोग्रेस था कि मतलब फंड आएगा तो हम यहाँ पे आप लोग बूझ करके ही फंड हम बांटेंगे। जी जी। तो सिस्टम तो किया नहीं हो, तो थोड़ी आपकी नाराजगी है? नाराजगी बहुत है क्योंकि यहाँ बहुत गरीब आदमी जिसका कॉलोनी आया हुआ घूम गया है जी, और बहुत ऐसा आदमी है जिसका कॉलोनी है वो भी डबल कॉलोनी ले लिया है जी। थोड़ा आप समझे। एक मिनट आप थोड़ा। मेरा नाम बाबुल कुमार साहब है, मैं तारा निवासी हूँ, तारा पंचायत का निवासी हूँ। राशन की बहुत समस्या आ रहा है। राशन बहुत जगह हम देखते हैं कि वहाँ पर कई जगह मच्छरदानी होता है, फंड आता है, कोई गैस का लाइट उठ आता है, तो वो सब चीज़ हम लोग को लाभ नहीं मिल पाता है। ऊपर राशन भी 12 मंथली होता है, उसमें 12 मंथली नहीं, उसमें मतलब 3-4 मंथली बाद हो जाता है। जो 10 तारीख होता है वो 20 तारीख चल जाता है, 20 तारीख होता है वो 28 तारीख चल जाता है। इस तरह से गैप करते करते मतलब कि 2 महीना में मतलब कि 12 महीने की जगह 10 महीने ही मिल पाता है और 2 महीना हर एक साल मतलब इसी तरह से बैकवर्ड होते रहता है। हम लोग वही है कि राशन शुद्ध से मिले, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट आता है सेंटर से, तो फिर हम लोग को लागू नहीं उठ और हर एक फंड भी नहीं मिल पाता है। बहुत जगह हम जाते हैं, पता करते, बोलता है यहाँ मच्छरदानी आया है, वहाँ से बहुत सारा साड़ी आया, वो आया, लेकिन यहाँ पर हम लोग को वो सब चीज़ मिल नहीं पाता है। वही चीज़ समस्या है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कोई अच्छा परिस्थिति आए, अच्छे हम लोग करें, अच्छी चीज़ दिलाए। बस हमारी यही बात। गाँव आपका नाम? वरुण कुमार राय। आपका जो मुखिया भी है जी, उनके बारे में कुछ बोलिए आप, जो आपको कोई तकलीफ हुआ हो तो मुखिया जी अच्छा काम किए हो। मुखिया अच्छा काम तो कोई विकास तारा में ऐसा नहीं लगा कि विकास किए हैं। और तारा पंचायत के लिए साफ सुथरा स्वच्छ मुखिया चाहिए, जिसमें हम लोग गणेश डॉक्टर जी को चुने हैं, जो हम लोग को 24 घंटा सेवा करते हैं और मैंने पहले से भी कर रहे हैं, हम लोग के सेवा में तत्पर रहते हैं। इसलिए हम लोग को तारा पंचायत के लिए साफ सुथरा दलाल बिचौलिया ईमानदार मुखिया चाहिए। तो ईमानदार मुखिया में हम लोग चुने हैं गणेश डॉक्टर को। मेरा नाम पुनीत दास है, तारा पंचायत से आते हैं।
10 नंबर वार्ड से हैं। मेरा नाम पुनीत दास है। 2022 में जो चुनाव होने जा रहा है पंचायती राज, और पंचायती राज चुनाव है, उसमें से हम लोग डिसाइड करना 14 मई को जो हम लोग 5 साल का जो ये मतदान जो हम लोग करेंगे, ये हम लोग बहुत सोच समझ करके हम लोग कैंडिडेट को तय किए हैं। कैंडिडेट को तय किए हैं और इसमें से दलाल बिचौलिया से हट के है। और दलाल बिचौलिए बहुत लोग आ रहे हैं कि अपने नॉमिनेशन करा करके एक से कुछ लोगों को ठगने के लिए पैसा लोभी और इंदिरा आवास से अनेक तरह की प्रलोभन करके वह लोगों को ठगने के लिए उसमें हम लोग सुधार कर रहे हैं। उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं और हम लोग वोट करेंगे ईमानदार आदमी को। हम लोग चुने हुए हैं गणेश जी, मीना देवी को। ये मीना देवी को हम लोग मैंने 14 मई को हम लोग सुबह 7 बजे को हम लोग मतदान करेंगे और हम लोग चुनाव करेंगे। इस वक्त की इनको शर्त है, ये शर्तनामा जो हम लोग पढ़े हैं इस पर हम लोग को बहुत अच्छा हम लोग लगा कि शर्तनामा ये जीतने के बाद में इस शर्तनामा इनको पूरा करना होगा। अगर ये पूरा नहीं किया तो इस पर भी हम लोग कानून कार्रवाई कर सकते हैं और हम लोग जिताएंगे तहे दिल से। और देखिए अभी जो यहाँ के दलाल बिचौलिए 1-2 आदमी जो खड़े हुए हैं कैंडिडेट, वो विधायक के नाम से अन्नपूर्णा एनपी के नाम से वोट ले करके हम लोग से ले करके वो अपने आप सिफारिश बनते हैं, अपने आप वो दलाल बन गए। अन्नपूर्णा के देवी का दलाल, विधायक का दलाल, यहाँ से लोगों का आज तक अन्नपूर्णा देखने नहीं आई है, विधायक को भी देखने आए हैं पंचायत में क्या हो रहा है, क्या स्थिति हो रहा है। तारा पंचायत में चुनाव होने के बाद में पूर्व जो मुखिया था उसके काल में एक ठो मर्डर भी हुआ, उसका भी कोई निर्णय नहीं हुआ, देखने को इंसाफ नहीं मिला। ऐसा नहीं कभी हुआ था कि तारा में मर्डर हुआ, 2 ठो मर्डर हुआ तारा में। और अभी तक 5 साल में योजना 5 सुने हैं कि 5 करोड़ 82 लाख हुआ आमद हुआ। उसमें से जनता के कभी हिसाब किताब बैठा करके साल में 6 महीना 2 महीना 1 महीना कभी हिसाब नहीं दिया, या इतना खर्च इतना क्या है आमद इतना खर्च। पंचायती चुनाव के सब लोग वोट मांगने शुरू करता है लेकिन वोट देता है, पंचायती राज क्या है इसके मतलब कुछ समझ भी नहीं करता है, न जनता समझता है न वोट वाला जो कैंडिडेट मुखिया कैंडिडेट जो उम्मीदवार है आने वाला वक्त में बदलाव आप लोगों को, हाँ वो भी नहीं समझता। इसलिए आने वाला समय में हम लोग बदलाव करेंगे। इस बार में जो हम लोग तय करेंगे उसको मुखिया हम लोग चुनेंगे। ईमानदार आदमी है गणेश जी, इनका लड़का है ये धीरज बाबू, वो भी पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा है। ये पंचायती राज के बारे में सारा जान चुके हैं, सारा ये हम लोग ये डायरेक्शन है इस चीज़ के। हम लोग वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास जहाँ भी जाते हैं बिना कमीशन बिना घुसखोरी के नहीं होता है कुछ। कोरोना काल में 1 मिनट, कोरोना काल में ये गणेश डॉक्टर है, मीना देवी के हस्बैंड जो है वह 2 साल कोरोना आया कि 3 साल, उसके लक्षण में सभी जनता को मैंने बचाने के काम किया। 24 घंटा मेडिसिन खुला रखा, चैम्बर खुला रखा, लोगों का अपना इलाज किया, जो लोगों का मैंने जान बचा। इसलिए हम लोग इनके लिए हम लोग वोट डालेंगे। इनके लिए हम लोग नवयुवक एकदम तय किए हैं। इस बार में पंचायती राज चुनाव हार और जीत तो अलग की बात है, दलाल एक से एक दलाल आता है, इस दलाल से हम लोग हट करके काम करेंगे। पंचायत में विकास करें, यही मेरा खूबी है कि सबको अच्छा से संस्कार दें और जो योजनाएं सबसे विकास करें, यही मेरा अनुरोध है। आप ऑफिस क्यों हो रही हैं? मेरा नाम मीना देवी है, मैं तारा पंचायत से मुखिया पंचायत से खड़ी हूँ। अब चाहती हूँ कि सबको विकास करें और सबको योजना अच्छा से दिलवाएं और मेरा यही से सबको सेवा करने का मौका दिया जाए। और सभी जनता दल से यही सेवा है कि मेरा जीत है, यही हम चाहती हूँ कि सबको विकास करें। छाप कौन सा? मेरा छाप बेलून छाप है, कर्म संख्या 2 है। नाम गणेश महतो है, तारा पंचायत। तो इस पंचायत में इस बार क्या उम्मीद है आप लोग ग्रामीण लोग से कि क्या आप इसमें व्यवस्था किस तरह प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं? इस पंचायत में ग्रामीण जनताओं के साथ हमारी बहुत अच्छी सोच है कि हम ग्राम पंचायत का विकास करें और विकास आज तक हमारी पंचायत के विकास हो नहीं पाया है, इसका विकास करने के लिए हम लोग अथक प्रयास करेंगे। और 2010 में हम लोग चुनावी लड़े थे, चुनाव में परिणाम हार गए। उसको विगत हम कोशिश जारी रही हमारी पंचायत में, विगत मेरा जारी रही कि फिर चुनाव को हम लड़ें। और जब 2020 की चुनावी घोषणा हुई तो हम लोग इस चुनाव में आए।
इसके पहले हम लोगों का सोच था कि पंचायत में चुनाव हो और चुनाव होने के बाद चुनाव कराने के बाद पंचायत का पूर्ण रूपेण विकास करेंगे। जहाँ पर किसी तरह की त्रुटि है उस त्रुटि को पूरा करेंगे। अभी आपके पंचायत में जो परेशानियां हैं हाँ, जो अभी हमारे पंचायत में बहुत तरह की परेशानियां हैं। 2010 से जब चुनाव हुआ, यहाँ के प्रत्याशी लोग जो चुने गए, आज तक हमारी पंचायत की कोई विकास नहीं हो पाया। हाँ, अभी हम लोग दलदल में फंसे हुए हैं। अब आप अपने जब मुखिया पद के लिए आप जो उम्मीदवार हैं, इस पद पे आने के बाद आप पंचायत में क्या क्या समस्याओं को दूर करेंगे, इसके बारे में जानकारी। पंचायत में जब चुनाव हम जीत जाएंगे, हाँ, तो जीतने के बाद जितनी तरह की समस्याएं हैं, पानी की व्यवस्था घर घर में पहुंचाना, रोड की व्यवस्था जो जर्जर हो चुका है उसको सुदृढ़ ढंग से बनाना, शौचालय की व्यवस्था करना, चेक डैम नदी में बनाना, उससे किसान लोगों को सुविधा हो खेती बाड़ी करने, और शिक्षा पर हम जोर देंगे। शिक्षा की सुधार बहुत अतिशीघ्र लाने का प्रयास करूंगा। हाँ, यही हमारी सोच है। हाँ, और 2020-21 की कोरोना काल में हमने ऐसा योगदान दिए पब्लिकों के बीच। आप पैसे से डॉक्टर हैं। हाँ, पैसे और से 40 साल से आप इस ग्रामीण लोग को सेवा कर रहे हैं। 45 साल से हमने इस ग्रामीणों के साथ सेवा किए और सेवा मेरा बहुत अच्छा रहा। लोगों के साथ हमारी इज्जत बनी रही और अभी भी मेरा इज्जत बना हुआ है, किसी तरह का दाग मुझे नहीं है। और अगर जनता चाहे कि पंचायत में चुनाव जीतें तो अब आपका चुनाव आपकी पत्नी उठी है। हाँ, हम इस चुनाव में हमारी धर्मपत्नी मीना देवी हैं। अगर उनका जो है उनका चुनाव चिन्ह बैलून छाप है। हाँ, उसमें अगर कहीं वो जीत जाती है तो पंचायत का सर्वांगीण विकास करेंगे और ग्रामीण लोग को हमेशा और ग्रामीण लोगों के साथ मिलजुल के रहेंगे। किसी तरह का करप्शन जो हो रहा है उस करप्शन को हमने हर मुद्दे से हटाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक कमेटी बना करके संचालित करेंगे पंचायत में। चलिए, बहुत अच्छी बात। इन्हीं बातों पर मेरा विराम है। मेरे पूज्य श्री पिताजी और माताजी मुखिया प्रत्याशी हैं तारा के, और पहले भी रह चुके हैं। 2010 में एक बार खड़े हुए थे, उसमें चंद वोटों के लिए हार हुआ है। और इस बार जनता जनार्दन से हमें विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से जिताएंगे। जहाँ तक बात रही गांव का विकास का, गांधी जी का कहना था इंडिया लिव्स इन विलेजेस, भारत गाँव में बसती है। जब एक स्मार्ट विलेज बनेगा तभी जाके एक स्मार्ट देश बन सकता है। और इसी दिशा में हम लोग काम करना चाहते हैं। एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहते हैं जो तारा में हो। जितना भी फंड्स आए, विकास हो, इसमें करप्शन ना हो, उसके लिए हम लोग कमेटी गठन करना चाहते हैं। सारे चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो, जो फंड आए उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो, पूर्ण तरीके से यूज हो के गांव का विकास हो। मेरा सपना है कि गांव के हर एक नवयुवक जो यहाँ से बाहर रहते हैं, रोज़गार के तलाश में यहाँ से बाहर जाते हैं, वो लोग यहाँ आके एक रोज़गार ढूंढ सके।